हेलो एवरीवन, एनआईटी दिल्ली को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिक सेशन आज हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें आपको पहली बार पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी नई इंजीनियरिंग के ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है। इवन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट को लेके क्या नया अनाउंसमेंट आने वाला है, यहाँ का आपका जेईई मेंस का कितना कट ऑफ होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिले, फीस क्या रहेगी, इवन आपका हॉस्टल हो या फिर एकेडमिक फ़ी हो। इवन हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी जानेंगे, जिसमें आपको ईच एंड एवरी ब्रांच का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक इसमें पता चलेगा। So you are watching Freshers Gate and I'm your host Harish Chandra. Subscribe us for latest and unique educational updates. तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम कुछ नए अपडेट्स देख लेते हैं एनआईटी दिल्ली को लेके। तो एनआईटी दिल्ली इस बार दो नई इंजीनियरिंग के ब्रांचेस स्टार्ट कर रहा है, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसके पहले यहाँ पे तीन इंजीनियरिंग के ब्रांचेस थी, एक था आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड थर्ड था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अब दो नई ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है, तो इन सभी को मिला के यहाँ पे 5 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हो जाएगी। यानी कि अभी जब भी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे 5 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिलने वाली है। और एक अपडेट यहाँ पे ये भी है कि इस बार यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस डिवीजन ने सीट्स कैपेसिटी बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पहले 60 सीट्स हुआ करती थी, तो वो शायद अब 80 या फिर 100 भी हो सकती है। तो चलिए गाइस, अब हम फीस स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहीं पे आपको मिलते हैं यूनिक एजुकेशनल स्टफ। तो फीस में अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका फ़ीस 0 रहेगा। इवन आपका ईयरली पेरेंटल इनकम भी अगर 1 लाख के अंडर है तब भी आपका फ़ीस 0 रहने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच रहेगा तो उनका नियर अबाउट 22,000 पर सेमेस्टर के आसपास का फ़ी रहेगा। इवन जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनका 65,000 पर सेमेस्टर के आसपास का फ़ी रहेगा। पर इसके अलावा भी गाइज आपको कुछ एकेडमिक फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो नियर अबाउट 18,000 के आसपास होती है। तो ये सभी के लिए कॉमन रहती है। तो इसके लिए भी चाहे तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इवन अगर आपको फ़ीस में दिक्कत जाती है तो आप नेशनलाइज बैंक थ्रू एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉस्टल एंड मेस फी की भी अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे नियर अबाउट 30,000 पर सेमेस्टर का आपका फ़ी रहेगा, जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस दोनों इंक्लूड रहने वाला है। हालांकि हॉस्टल में आपका फ़ीस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के रूम्स इसमें चाहिए। तो आप मोटा मोटा 30,000 के आसपास पर सेमेस्टर का इसका फ़ी मान के चलिए। तो गाइज, ये तो हो गया आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना रहा तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करें। तो अब बारी है कट ऑफ जानने की। तो कट ऑफ में मोस्ट डिमांडिंग सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं इस इंटीग्रेटेड चार्ट में यहाँ पे कोर्स नेम है, फिर आपका कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सामने ये सब नंबर्स है। नंबर्स देखना भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये कॉलम रहेगा। वहीं अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक कॉलम रहेगा। सेम फीमेल का भी हमने होम स्टेट एंड अदर स्टेट के कॉलम दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप OBC एनसीएल टाइप के मेल कैंडिडेट हो और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको ये ब्रांच चाहिए एनआईटी दिल्ली का, तो आपका 2500 के अंडर अगर कट ऑफ रहे तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। वहीं फीमेल की भी अगर हम बात करें अदर स्टेट की, तो 3000 के आसपास या फिर उसके अंडर का अगर रैंक मिलता है आपको तो ये ब्रांच जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा इसको डिमांड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप होम मेल कैंडिडेट हो और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 12,000 के अंडर का रैंक होना चाहिए जेईई मेंस में, तभी आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं यहाँ पे आप SC ST या फिर OBC NCL टाइप के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पे आप रैंक देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप होम फीमेल कैंडिडेट हो और आपकी कैटेगरी SC है तो आपका 6,000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं ST कैंडिडेट अगर आप अदर स्टेट के मेल हो तो आपका 900 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच ज़रूर मिलेगा। तो ये तो हो गई गाइस 3 मेन ब्रांचेस जो अभी तक के थी एनआईटी दिल्ली में। अब हम बात करते हैं नए ब्रांच की, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ इस ब्रांच का क्या कट ऑफ हो सकता है वो भी देख लेते हैं हम। अगर आप होम मेल कैंडिडेट हो और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 15,000 के अंडर का अगर रैंक है
तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। इवन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप OBC NCL के हो तो आपका 10,000 के अंडर का रैंक होना चाहिए, तब आपको ये ब्रांच मिलेगा। तो इसको आप चार्ट को थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखिए। हम फटाफट इसलिए आपको बताते हैं ताकि सेशन काफ़ी लंबा ना हो जाए। फिर नेक्स्ट एंड फाइनल ब्रांच है गाइज हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में डे बाय डे काफ़ी उभर रहा है, कहीं ना कहीं है अपने आप में फेमस होते जा रहा है। अब सिविल में अगर मान के चलिए आप OBC NCL टाइप के कैंडिडेट हो और होम मेल अगर आप कैंडिडेट हो तो 15,000 के अंडर का आपका रैंक होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिल सकती है। इवन अगर फीमेल की भी अगर हम बात करें, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करती हो और आप OBC NCL हो तो आपका 22,000 के अंडर का रैंक है, तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। सो गाइस ये तो हो गए आपके 5 ब्रांचेस के कट ऑफ। अब बारी है मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जानने की। सो NIT दिल्ली का इस साल का 96.59% ओवरऑल प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को 55 लाख पर एनम का मिला है। एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स का 17.2 लाख पर एनम का रहा है। 143 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। और ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट हो चुका है गाइज। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 21.4 लाख पर एनम का रहा है। इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 95.74% का प्लेसमेंट हो चुका है और एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 16.6 लाख पर एनम का रहा है। फिर बारी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इस ब्रांच का भी 92.50% प्लेसमेंट हो चुका है एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 10.8 लाख पर एनम का रहा है। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं दिल्ली के। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल में भी अगर देखें तो 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 24 लाख पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेज मिले हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। और NIT दिल्ली का नया कैंपस का भी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो वहाँ पे भी कई सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो आने वाले हैं फ्यूचर में। चाहे आपकी स्पोर्ट्स हो, क्वालिटी लाइब्रेरी हो, क्वालिटी फूड, हॉस्टल, सभी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे होने वाली है। सो गाइस इसमें हम फ्यूचर में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एंड अपडेट्स जानने वाले हैं। ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली बार और एक यूनिक सेशन के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।